हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा ब्रह्मोस कैटेगरी के मिसाइल यानी कि सुपरसोनिक स्पीड वाली क्रूज मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जा रही है उसके बारे में। और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम है ERSAM यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत द्वारा बनाए जाने वाला ERSAM इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टाइप का ऐसा पहला मिसाइल होगा जो कि लॉन्ग रेंज पर ही सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेगा, खासकर वैसे टाइप ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल जो सी स्किमिंग करते हुए शिप को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ मिसाइल सी में वाटर लेवल से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई करते हुए शिप को टारगेट करने में सक्षम होते हैं। और ये कैपेबिलिटीज हमारे दोनों ही पड़ोसी के पास है। वहीं हमारे पास मौजूद ब्रह्मोस का एंटीशिप वेरिएंट भी कुछ इसी टाइप से हमला करता है। बस फर्क इतना है कि हमारे पास जो सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है उसकी रेंज और स्पीड दोनों ही हमारे एनिमी से ज्यादा है। तो इस टाइप के मिसाइल से निपटने के लिए ERSAM के साथ एक मास्क माउंटेड रडार लगाया गया है जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है। वहीं फायर एंड कंट्रोल रडार की मदद से इसे इजीली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वहीं अगर हम मॉडर्न डे वॉरफेयर को देखें तो मॉडर्न डे वॉरफेयर में जैसे जैसे रैमजेट और स्क्रैमजेट की टेक्नोलॉजी बेहतर होते जा रही है, क्रूज मिसाइल की स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जा रही है और एयर डिफेंस ऐसे मिसाइल के अगेंस्ट में कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाती है। इसीलिए जरूरी था कि एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया जाए जो फाइटर जेट और सबसोनिक क्रूज मिसाइल को तो इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करे ही, साथ ही साथ सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करे। आपको याद होगा जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस एक्सीडेंटली पाकिस्तान के ऊपर फायर हो गया था, तब पाकिस्तान के सारे रडार सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करने में भी फेल हो गए थे। न्यूट्रलाइज करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो इसलिए ऐसे सिस्टम को अभी से डेवलप किया जा रहा है। अगर हम ERSAM की बात करें तो ये दो मिसाइल सिस्टम का एक ग्रुप है जिसमें XRSAM और ERSAM दोनों ही शामिल हैं और इस दोनों को मिलाकर टोटल 4 लॉन्चर होगा, जिसमें से 2 ERSAM के होंगे वहीं 2 XRSAM के। ERSAM की रेंज 150 किलोमीटर तक की होगी और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को टारगेट कर सकेगा। वहीं XRSAM की रेंज 350 किलोमीटर की होगी जो स्लो मूविंग टारगेट यानी कि अवॉक्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मिड एयर रिफ्यूलर और ड्रोन को टारगेट करेगा। इसके एक यूनिट में 4 लॉन्चर के साथ एक एस बैंड सर्चर रडार होगा जो पूरे 360 डिग्री एरिया को स्कैन करते हुए टारगेट को डिटेक्ट एंड ट्रैक करेगा। फिर एक फायर कंट्रोल रडार होगा जो चारों लॉन्चर को कंट्रोल कर रहा होगा, वो आ रहे टारगेट को न्यूट्रलाइज करेगा। वहीं इसके साथ लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे टारगेट को ट्रैक एंड डिटेक्ट करने के लिए एक मास्क माउंटेड रडार भी दिया गया है। इस सिस्टम को लेकर अपडेट ये है कि इस सिस्टम के रडार सिस्टम को पूरी तरीके से डेवलप कर लिया गया है और अब इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है, जिसको लेकर उम्मीद ये है कि इस साल के लास्ट तक इसकी टेस्टिंग हो सकती है। इस सिस्टम के बन जाने के बाद भारत अपने एयर डिफेंस के सभी एरिया को अच्छे से फिल कर पाएगा और इनमें इंडिजीनियस सिस्टम ज्यादा होंगे, क्योंकि भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस से लेकर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज तक के सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप कर लिया है, जिनमें वेरी शॉर्ट रेंज पर वेसोराड सिस्टम है, जिसके बाद का एरिया QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल से फिल किया गया है। इसके बाद आकाश और आकाश NG सिस्टम होगा जो कि 60 किलोमीटर तक के एरिया का कवरेज करेगा। वहीं 60 किलोमीटर तक के एरिया के बाद का एरिया MRSAM से इक्विप्ड किया गया है। वहीं MRSAM के बाद का एरिया ERSAM और उसके बाद का एरिया XRSAM से इक्विप्ड किया गया है और ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। यानी कि भारत एक तरफ सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का रेंज बढ़ा रहा है जो कि हमारे एनिमी के लिए और भी ज्यादा वनरेबल है, हाइपरसोनिक फ्लाइट व्हीकल की टेस्टिंग कर रहा है, वहीं सुपरसोनिक मिसाइल के अगेंस्ट में एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है। वहीं DRDO इतने पे ही नहीं रुका है। DRDO स्टार नाम से एक और सुपरसोनिक टारगेट बना रहा है जिसकी स्पीड 2.5 मैक तक की होगी और ये बेसिकली एक टारगेट ड्रोन है जिसके ऊपर हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक सुपरसोनिक टारगेट को काउंटर कैसे करें इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और टाइम आने पर हमारे एनिमी के ऐसे मिसाइल को ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और डिफेंस एक्स को सब्सक्राइब कर ले।